Namaskar, good morning everyone. Today we'll discuss about the power system or generating station, transmission system, distribution system, servicemen and consumer also. All the power system element mentioned at the whiteboard. There are three types of power system element mainly. First is generating system or generating station. Second is transmission system or transmission network. Third is distribution system or distribution network. This is a very important for the power system element. पावर सिस्टम किसे कहते हैं, सबसे पहले ये हम जानेंगे। पावर सिस्टम उसे कहा जाता है जिसमें पावर का जनरेशन होता है और उस पावर को कैसे ट्रांसमिशन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या करता है, जो पावर है उसे कई लाइन में डिस्ट्रीब्यूट करते हुए सर्विस मेंस के द्वारा हमें सभी के घरों में इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, रिसीव होती है। ठीक, तो एक एक पावर सिस्टम एलिमेंट को डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे जनरेटिंग स्टेशन, उसके बाद से ट्रांसमिशन सिस्टम, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जनरेटिंग स्टेशन किसे कहते हैं? जनरेटिंग स्टेशन उसे कहा जाता है जहाँ पे पावर का जनरेशन होता है, पावर को डेवलप किया जाता है। ठीक है, जनरेटर क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। ठीक, और जो डेवलपमेंट होता है इलेक्ट्रिसिटी वो कई फॉर्म में होती है, कई सेक्टर में होती है। जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो गया। जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन थर्मल पावर प्लांट से होता है। पूरे एनर्जी का 62.4% यूज होता है, यानी 62.4%। इसमें भी तीन सेक्टर है। पहला आता है कोल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होता है, लिग्नाइट है, डीजल से होता है और गैस पावर प्लांट से होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी थर्मल पावर प्लांट के जो फर्स्ट सेक्टर है कोल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा जनरेशन होता है। वो जनरेशन होता है 54% के ऑलमोस्ट जनरेशन किया जाता है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इंडिया में सोर्स अवेलेबल है। ठीक, तो थर्मल पावर प्लांट ये क्या किया जाता है, कोयले को बर्न करके वाटर को स्टीम में क्या किया जाता है, चेंज करके एक अल्टरनेटर होता है और उसको टरबाइन के द्वारा रोटेट करा जाता है। जो स्टीम हम डेवलप कर दिए उस स्टीम को स्ट्राइक करके टरबाइन के विंग्स को स्ट्राइक करके उसे मैकेनिकल फॉर्म में दिया जाता है और उसका जो उसका टरबाइन का जो शाफ्ट होता है वो जनरेटर यानी अल्टरनेटर के शाफ्ट से लिंक होता है। जब टरबाइन रोटेट होता है तो अल्टरनेटर का शाफ्ट भी रोटेट होता है और हमें यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ होगा और इलेक्ट्रिसिटी जब लोड लगेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। इस फॉर्म में काम करता है और यहाँ पे हमें स्टीम के जो एनर्जी मिलती है वो हाई स्टार्टिंग के रूप में मिलती है। जो मैकेनिकली जो हमें लोड मिलेगा, मैकेनिकली जो टॉर्क मिलेगा वो हाई स्टार्टिंग के रूप में हमें रिसीव होती है। जिसके वजह से अगर वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है कोई भी, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा उसको भी थर्मल के रूप में चेंज करके यूज किया जाता है। तो वहाँ पे जो जनरेटर यूज होता है वो जनरेटर का नाम है 3 फेज या 6 फेज सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर। ठीक है, इसको अल्टरनेटर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया ये किस टाइप का है, ये सिलेंड्रिकल टाइप का है जनरेटर है। इसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क में प्रोवाइड होता है। ये स्टेटर हो गया, ये रोटर हो गया। स्टेटर पर आर्मेचर बाइंडिंग किए करते हैं, 3 फेज का बाइंडिंग किया गया है आर वाई और बी, ये इसका दूसरा टर्मिनल है। ठीक है, और ये जो है रोटर पे हम पायलट एक्साइटेशन बाइंडिंग किया जाता है। एन और एस सिलेंड्रिकल का शेप है। स्टार्टिंग टॉर्क मिलने का मेन वजह यह है यहाँ पे एयर गैप नहीं है। हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार जितना हमें एयर गैप कम रहेगा एफिशिएंसी मशीन की अच्छी होगी। यहाँ पे एयर गैप नहीं है। एयर गैप जितना कम होगा वहाँ पे हमें लो रिलक्टेंस मिलेगा। लो रिलक्टेंस में रेजिस्टेंस में करंट क्या होता है, जब किसी भी कंडक्टर में करंट जब प्रोवाइड किया जाता है तो
उसका वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है, उसको करंट फ्लो को क्या करता है, पुश करता है। उसी तरीके से मैग्नेटिक थ्योरी में जो एयर गैप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होते हैं उसको क्या करता है, हाई रहेगा एयर गैप तो रिलक्टेंस रेस्ट जैसे वर्क करेगा, ठीक है। इसी वजह से हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलती है। ये क्या है, इसका यूज हमें कहाँ पे किया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट में किया जाता है। और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे टीडल इफेक्ट हो गया, और सोलर पावर प्लांट हो गया, विंड एनर्जी के द्वारा जो जनरेटर वहाँ पे यूज़ किया जाता है पावर प्लांट में, वहाँ पे लो स्टार्टिंग टॉर्क का जनरेटर यूज़ किया जाता है। इसका लो स्टार्टिंग टॉर्क का, क्योंकि यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है लो के रूप में मिलती है, इसीलिए अल्टरनेटर के द्वारा जनरेटर का शाफ्ट जो है वो रोटेट करा जाता है, यानी ये रोटर, ठीक है। तो इसमें इसका लो स्टार्टिंग टॉर्क मिलने की मेन वजह ये है कि यहाँ पे एयर गैप क्या है, बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेस है, जिसके वजह से जब ये रोटेट होता है जनरेटर हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एयर गैप की वजह से यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसके वजह से एयर स्ट्राइक होती है और इसका टॉर्क क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए इसका यूज कहाँ किया जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट में। ये समझ गए। थर्मल पावर प्लांट, जहाँ पे हमें थर्मल पावर प्लांट होगा वहाँ पे कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, 3 फेज अथवा 6 फेज सिलेंड्रिकल टाइप सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। और जहाँ पे हमें लो चाहिए, लो टॉर्क हमें जहाँ पे चाहिए, लो टॉर्क हमें मैकेनिकल फॉर्म में मिलता है, तो वहाँ पे हम कौन सा जनरेटर यूज करते हैं, ये सालियन टाइप सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है ना, 3 फेज के फॉर्म में। ये हो गया जनरेटर, ठीक। और ट्रांसमिशन सिस्टम क्या है, जैसे पावर को हमने जनरेट कर दिया तो पावर को, ट्रांसमिशन सिस्टम का काम होता है पावर को ट्रांसमिट करना, किसको प्रोवाइड कराना, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है ये कई लाइन के द्वारा अपने पावर को क्या करता है, सेंड करता है, तब हमको सर्विस में। एक एग्जांपल लाइन डायग्राम के द्वारा हम पावर को क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, एक लाइन डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, समझने के लिए एक लाइन डायग्राम बनाया गया है। ये है जनरेटिंग स्टेशन, ये जनरेटर का सिंबल है, जनरेटिंग स्टेशन का सिंबल है, इसको लाइन डायग्राम का इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ये 11 किलो वोल्ट का जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक। ये सर्किट ब्रेकर है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, जो पावर को 11 किलो वोल्ट लिया और इसको स्टेप अप करके 220 किलो वोल्ट में चेंज कर दिया। ये जो स्टेशन है इसको कहते हैं रिसीविंग स्टेशन। जो 220 किलो वोल्ट का जो पावर हम यहाँ पे स्टेप डाउन स्टेप अप किए हैं, चेंज किए हैं, ये क्या करता है, रिसीविंग स्टेशन इसको स्टेप डाउन कर देता है, स्टेप डाउन करके 33 किलो वोल्ट में चेंज कर देता है ये रिसीविंग स्टेशन। और उसके बाद से ये सेंड कर देता है किसको, प्राइमरी सब स्टेशन को। प्राइमरी सब स्टेशन को ये क्या करता है, सेंड कर देता है, ये प्राइमरी सब स्टेशन है। ये 33 किलो वोल्ट यहाँ से लिया, 33 किलो वोल्ट को किस में चेंज करेगा, 11 किलो वोल्ट में क्या करेगा, स्टेप डाउन कर देता है प्राइमरी सब स्टेशन। अब ये यहाँ से मैंने सिंगल लाइन डायग्राम दिया है, यहीं से पावर को अदर सेक्टर में भी भेजा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर कोई कंपनी है या बल्क लोड है तो यहीं से एक नेटवर्क लाइन डायग्राम सेंड किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ से सेंड कर दिया गया 11 से, जो सिस्टम यहाँ पे है यहाँ तक, वही सिस्टम यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है। 3 लाइन डायग्राम भी बना सकते हैं इसी सेक्टर, यहीं से मेन सेंड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम होता है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, न कि स्टेशन। सब स्टेशन केवल एक होता है, ठीक है, एक जनरेटिंग होता है, एक रिसीविंग स्टेशन होती है, ये क्या है, सब स्टेशन होता है। यानी इसको काम क्या है, इसका काम है एक लाइन डायग्राम है, ऐसे ही सेम टू सेम यहीं से एक लिंक प्रोवाइड करा देना, अदर सेक्टर में चला जाना, इस जोन में चला जाना, ठीक है ना। ये मान लेते हैं कि ईस्ट जोन है, ये नॉर्थ जोन है, ये साउथ जोन को सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे हम बना सकते हैं, ठीक है ना। ये भी जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है, हमें करंट से मतलब पैरेलल में वोल्टेज समान होती है, ठीक। इस वजह से हम सर्विस को यहाँ पे सेंड कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ से हमने 33 किलो वोल्ट को 11 किलो वोल्ट में स्टेप डाउन कर दिया, ये सेंड करता है, जो हम गांव के नज़दीक जो ट्रांसफार्मर होता है उसको क्या बुलाता है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन बोला जाता है उस ट्रांसफार्मर को। ये वो भी ट्रांसफार्मर क्या करता है, 11 किलो वोल्ट लिया, 11 किलो वोल्ट को 220 वोल्ट में चेंज कर दे, स्टेप डाउन कर देता है, ठीक है ना। और आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है, सर्विसमेंस पोल के द्वारा घरों में हम
इलेक्ट्रिसिटी का यूटिलाइज करते हैं। ये हो गया। और एक ये समझेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, यहाँ से लेके और जनरेटिंग स्टेशन के बीच में जो कंडक्टर यूज होते हैं, जो वायर यूज होते हैं, उसको फीडर बोला जाता है, फीडर कंडक्टर बोला जाता है। ठीक है। और ये एक आता है जो रिसीविंग स्टेशन, पूछ देता है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन किसे कहते हैं, तो जो रिसीविंग स्टेशन और जनरेटिंग स्टेशन, रिसीविंग स्टेशन और जनरेटिंग स्टेशन के बीच में जो ट्रांसमिशन टावर के द्वारा जो फीडर के थ्रू जो पावर को सेंड किया जाता है, उसको बोला जाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन क्या हो गया, रिसीविंग जनरेटिंग स्टेशन टू रिसीविंग स्टेशन के बीच में जो ट्रांसमिशन सिस्टम यूज होता है वो ट्रांसमिशन लाइन हो गया। फिर से सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, रिसीविंग स्टेशन और प्राइमरी सब स्टेशन के बीच में जो लाइन यूज होता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद से प्राइमरी सब स्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो विलेज एरिया के पास जो ट्रांसफार्मर लगा होता है वहां तक, प्राइमरी सब स्टेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन विलेज एरिया के पास जो ट्रांसफार्मर है, इसके बीच में जो यूज किया जाता है लाइन, उसको बोला जाता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक। और जब ये ट्रांसफार्मर ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हमें मिला और सर्विस मेष तक गया, यहाँ से पोल तक जो लाइन का यूज करते हैं उसको बोला जाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और हमें पोल्स के द्वारा, सर्विस मेष के द्वारा हमें क्या मिलती है, घरों में इलेक्ट्रिसिटी रिसीव होती है। ठीक, ये समझ ले। और इसका ये आ रहा है सीबी, सर्किट ब्रेकर। सीबी मतलब होता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जैसे घरों में पंखे, लाइट या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, उसको सेफ्टी या प्रोटेक्टिंग पर्पज के लिए हम स्विच लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। उसी तरीके से हाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। दोनों साइड यूज किया जाता है। ठीक है ना। इसमें सर्किट ब्रेकर, इसमें आइसोलेटर भी होता है। ठीक। ये फ्यूज यहाँ पर लगता है केवल हाई के लिए। यहाँ पर जो गांव के नजदीक जो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है, यहाँ पे जो लगता है, यहाँ पर फ्यूज लगा जाता है। 3 फेज का वायर है, एक में 11, दूसरे में भी 11, तीसरे में भी 11। और तो वहाँ पे हर एक लाइन में, हर एक फेज में फ्यूज लगा होता है। यहाँ पर सर्किट ब्रेकर नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होने लगेगा। ठीक है। और आगे इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। सर्किट ब्रेकर के बारे में समझते हैं। ये एक हम लाइन डायग्राम के द्वारा हम समझाने की कोशिश किए। मान लेते हैं कि एक फेज है, एक कोई आर फेज है, इसमें 1000 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। ये करंट ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, कितना करंट हुआ है। ठीक है। हाई ट्रांसमिशन सिस्टम को हम समझा रहे हैं। इसमें 1000 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट मेजर किया। और ये जो होता है इसको बोला जाता है, ये जो सेक्टर है इसको बोला जाता है रिले। और ये होता है प्लंजर, इसको बोलते हैं। ये सर्किट ब्रेकर है, ये आइसोलेटर है। तो कैसे काम करता है, मान लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में 1000 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर फॉल्ट हो गया, फॉल्ट होने की वजह से यहाँ पे वोल्टेज क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी करंट बढ़ गया। बढ़ने की वजह से जब करंट बढ़ा तो ये ऐसा इसे इंस्टॉल किया जाता है, ऐसा सेट किया जाता है कि जब वोल्टेज 1000 रहेगा तो ये कंटेक्ट रहेगा। ये जो प्लंजर है इसे कंटेक्ट रहेगा, इसका करंट इसी डायरेक्शन होते हुए, सीबी से होते हुए ये करंट जाएगा। ठीक है। लेकिन जब ये हाई हो गया, 1200 एम्पियर हो गया, फॉल्ट होने की वजह से करंट इंक्रीज हो जाता है, 200 एम्पियर करंट डेवलप हो जाता है इसमें। तो इसमें मैग्नेटिक कॉइल होता है ना, तुरंत ट्रिप करके इससे कांटेक्ट को क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपवर्ड हो जाता है, ऊपर हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ से कांटेक्ट छूट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लोज सर्किट बन जाता है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता है। ये ऐसा डिजाइन किया जाता है कि जो सर्किट ब्रेकर, इसमें करंट फ्लो होगा नहीं, जब तक फ्लो होता रहेगा कंटेक्ट रहेगा। जब इसमें सीबी में करंट फ्लो होगा तो ये ऑर्डर दे देता है। ऑर्डर जब देता है तो जो आइसोलेटर होता है तुरंत जब फॉल्ट वाली लाइन से क्या होता है, आइसोलेट हो जाता है। इसी प्रोसेस में ये सीबी होता है। सीबी में रिले और आइसोलेटर सभी होते हैं। ये मेन प्रोटेक्टिव डिवाइस के लिए यूज होता है। और एक यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे हम 11 किलो वोल्ट को हम स्टेप अप किए, उसके बाद से केवल ये एक ही जगह हम स्टेप अप करते हैं, बाकी जगह स्टेप डाउन करते हैं।
दिमाग में ये आता है कि हम स्टेप अप करते करते जाएं, तो ऐसा क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है, नंबर ऑफ टर्निंग थ्योरी के अनुसार नंबर ऑफ टर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग क्या होता है, ये मान लेते हैं प्राइमरी साइड हो गया, ये सेकेंडरी साइड हो गया। एक समझने के लिए मान लें प्राइमरी साइड की बाइंडिंग हुई है, सेकेंडरी साइड की होगी, ठीक। और ये मान लेते हैं क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी साइड, नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी साइड। ये हो गया जनरेटिंग वोल्टेज एट प्राइमरी साइड, जनरेटिंग वोल्टेज एट सेकेंडरी साइड। ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी साइड, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी साइड। ये हो गया सेकेंडरी साइड, ये हो गया प्राइमरी साइड। ये सभी बराबर होते हैं एक कांस्टेंट। ये ट्रांसफार्मर का थ्योरी रेशियो है। इसमें हम मेन कहते हैं कि अगर वोल्टेज को यहाँ बढ़ा रहे हैं एक बार 11 को 220 में बदल लिए, चेंज कर लिए, स्टेप अप कर दिए, तो यहाँ पर भी करके पूरे भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? हमें जो एनर्जी मिलती है वो करंट के फॉर्म में चाहिए हमें लोड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब प्राइमरी साइड ये है ना, प्राइमरी साइड, इसका ये प्राइमरी साइड है, ठीक है ना। I1 मतलब प्राइमरी साइड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइमरी साइड का करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे कि नीचे है ना, तो ये डिक्रीज हो रहा है, तो ऊपर का वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि V1 इज 1/I1, ठीक। एंड V2 इज 1/I2। इसका मतलब ये है कि जब वोल्टेज बढ़ेगा तो प्राइमरी साइड का करंट कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के अनुसार हम केवल एक बार जो हम इसी पावर का हम यूज करते हैं, कहाँ के द्वारा, हमें जनरेटिंग 11 किलोवोल्ट की, हमें मेन यहाँ पे हमें 11 किलोवोल्ट मिल गया ट्रांसमिट करके। अब इसी पावर को हम जहाँ जहाँ यूज करना है, एक लाइन डायग्राम के द्वारा दिखाएं, एक दूसरी लाइन डायग्राम इधर दिखा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमें पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। यहीं पे एक बस बार यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया लाइन डायग्राम के द्वारा हम पावर सिस्टम को समझ लिए, ठीक है। थैंक यू।